हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक कैप लाए हैं जो कि 7 से 8 साल के बच्चे के लिए अच्छी है। इसके लिए हमने तरंग ऊल ली है ओसवाल की, जिसका नंबर 540 और 4 mm का क्रोशेट नीडल लिया है। ये देखिए 540 नंबर है इसका और ये क्रोशेट नीडल 4 mm का। सबसे पहले हम इसकी चेन बना लेंगे। तो चेन हमें इस तरह से रखनी है कि 3 की मल्टीपल हो, यानी 3 की मल्टीपल ही हमें चेन लेनी है। हम यहाँ पर 72 चेन्स ले लेंगे। इस तरह से ये चेन हमें बनानी है। 72 चेन ऐसे ही बना लेंगे। 72 चेन के बाद हम गोल वाला हिस्सा जो होता है बॉर्डर वाला वो बनाएंगे। तो ये हमने 72 चेन बना ली है। अब हम इसमें सीध देखते हुए सीधी चेन हम अपनी तरफ रखते हुए इस तरह से दोनों एंड्स को स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमने लास्ट चेन में इस तरह से क्रोशेट नीडल को इंसर्ट किया और फिर एक स्लिप नॉट ले लिए। देखिए इस तरह से। तो ये हमारी हेड पोर्शन बनेगा सामने का। इसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। तो 3 चेन हमने ले लिए बॉर्डर बनाने के लिए। उसके बाद हर चेन में एक एक डबल क्रोशेट हम बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोशेट हम बनाते जाएंगे और हमारे पास टोटल 72 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। डबल क्रोशेट के लिए देखिए हम एक बार यार्न ओवर करते हैं और एक बार इस तरह से फंदा लेते हैं, 3 को 2 और 2 को 1 कर लेते हैं। तो इसी तरह से बेसिक स्टिच है हमारी। और जो धागा हमने शुरुआत में थोड़ा सा लटका हुआ था वो भी हम यहाँ पे चेन वाली लाइन के साथ दबाते जा रहे हैं, जिससे कि वो जो लटका हुआ सा पन होगा धागे का वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से पूरे में हमें ये डबल क्रोशेट की लाइन बनाते हुए चले जाना है। ये हो गया। एक चेन हमने 3 चेन बनाई थी, वहाँ पे लास्ट में जब हमारे ये पूरे स्टिच पूरे हो जाएंगे, पूरी ये डबल क्रोशेट बन जाएंगी, तो लास्ट में 3rd चेन में हम स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ तक आके हम फिर बताते हैं। ये देखिए यहाँ आ गए। अब हम क्या करेंगे, 3rd चेन में हमने हर चेन में एक एक डबल क्रोशेट बनाया है। 3rd चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच जैसे पहले चेन जोड़ने के लिए की थी वो कर दिया है। ये हमारी फर्स्ट रो हो गई। हेड बैंड हमारा बन गया है। अब हम फिर से नेक्स्ट रो के लिए 3 चेन लेंगे। ये देखिए, ये आप अपने हिसाब से सर के सरकमफेरेंस के हिसाब से चेन ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये 3 चेन हमने ले ली। अभी हम फ्रंट पोस्ट एक बार यार्न ओवर किया, नेक्स्ट जो हमारी स्टिच है उसको आगे से इस तरह से उसमें से फंदा ग्रैब किया, तो ये फ्रंट पोस्ट हो गया। नेक्स्ट स्टिच को पीछे से इस तरह से बिना, तो ये बैक पोस्ट हो गया। तो इस तरह से हम अल्टरनेट में फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की लाइन बनाते जाएंगे और ऐसे ही ये बॉर्डर बनेगा। हर लाइन के एंड में 3rd चेन में स्लिप स्टिच करनी है, जिससे कि एक रो पूरी होगी और फिर 3 चेन करेंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाते हुए 4 लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, जिससे बॉर्डर बन जाए। ये हमारा 4 लाइन कंप्लीट हो गया है। 4 लाइन हमने इसमें बनाई है। ये देखिए कैसी सीधी रिब्ड स्ट्रक्चर बन के आता है। ये हमारा हो गया बॉर्डर। अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फंदा एक हमारे पास है। नेक्स्ट स्टिच में एक हम ग्रैब करेंगे। 2 स्टिच हो गए, दोनों को एक साथ हम यूँ कंप्लीट करेंगे। फिर एक चेन करेंगे और फिर एक बार यार्न ओवर करके ये हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। अगली बार देखिए ये एक स्टिच ग्रैब की, ये दूसरी स्टिच ग्रैब की, 2 स्टिच को लास्ट की उतार दिया, 2 हैं अभी और फिर कंप्लीट किया। फिर एक बार यार्न ओवर किया और ये हाफ डबल क्रोशेट बना ली। यानी हम अल्टरनेट में 2 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशेट बना रहे हैं। इस तरह से इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशेट हो गए, ये एक साथ कंप्लीट होते हैं और उसके बाद हम बनाते हैं हाफ डबल क्रोशेट। इसी तरह अल्टरनेशन में हम ये बनाते जाएंगे। ये रो में ध्यान से आप देखिए, ये हमने 2 इनकम्प्लीट डबल सिंगल क्रोशेट एक साथ कंप्लीट किए और फिर 2 को 1 कर दिया। फिर एक बार यार्न ओवर, फिर एक बार हमने ये बना लिया हाफ डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से हम इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशेट की 2 लाइन फिर एक साथ कंप्लीट और फिर 2 को एक साथ कंप्लीट करके पूरी रो कंप्लीट करके यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे ऊपर से। अभी हम आपको वो दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमने कंप्लीट की लाइन। यहाँ पे अब जो ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली चेन है इसमें जाके हम
स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये हो गई स्लिप स्टिच। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अभी देखिए हम कोई चेन अगली रो के लिए नहीं लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में से एक हम सिंगल क्रोशेट ग्रैब करेंगे, दो हो गई, दो को एक करेंगे और फिर एक चेन ले लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच जो कि हमारी है हाफ डबल क्रोशेट को हम बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। जैसे हमने नीचे भी बॉर्डर में बनाई थी ना, वैसे ही बैक पोस्ट डबल क्रोशेट करेंगे। एक बार हम यार्न ओवर करेंगे, फिर यूँ पीछे से बैक पोस्ट डबल क्रोशेट करेंगे। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये रिब जैसी बन के आएंगी, सीधी सीधी लाइनें जैसी। तो ये बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बन गया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये हमारी एक बार एक बार सिंगल क्रोशेट दो ले लिए, फिर इनको कंप्लीट किया दोनों को एक साथ, और फिर एक बार कंप्लीट जैसे प्रीवियस रो में किया था। सिर्फ जो हाफ डबल क्रोशेट है उसको हम अब की बार बैक पोस्ट डबल क्रोशेट की तरह बिनेंगे, और जो आगे की लाइन है उसमें कोई यार्न ओवर नहीं। एक बार, दो बार, दोनों को एक साथ कंप्लीट किया, दो को फिर एक कर दिया। तो इस तरह से हमारी ये पूरी डिज़ाइनिंग है। हम हर रो में लास्ट में जाके स्लिप स्टिच करेंगे और यही डिज़ाइन करते रहेंगे। जहाँ जहाँ पे हमारी बैक पोस्ट डबल क्रोशेट है वहाँ पे बैक पोस्ट बनाएंगे उसके ऊपर, और जहाँ पे ये इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशेट वाली लाइन है उस पर इनकम्प्लीट दो सिंगल क्रोशेट एक साथ वाली बनाते जाएंगे। तो इस तरह से कम हम ये 7 to 7.5 इंच तक बिन लेंगे। ये हमारा 8 साल से के बच्चे के लिए भी एकदम परफेक्ट होगा। तो इस तरह से हो गया। लास्ट में हमने यहाँ पे ये जो ऊन है ये फैदरी ऊन है, तो ये बहुत ही वार्मथ फीलिंग देती है और बहुत ही अच्छी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लास्ट में जैसे कर रहे थे वैसे ही ऊपर की चेन पे लास्ट में स्लिप स्टिच कर दिया। अभी फिर नेक्स्ट स्टिच में हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशेट ग्रैब करेंगे, दो स्टिच हुई, फिर हमने कंप्लीट किया, फिर एक चेन लेंगे और नेक्स्ट में फिर से हम क्या करेंगे, बैक डबल क्रोशेट, बैक पोस्ट डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से हम कंप्लीट करते जाएंगे। हमें चाहिए है पूरा 7 से 7.5 इंच के बीच। तो ऐसे ही करते हुए जाना है। बहुत ही आसान स्टिच है। और ये जो हमारी कैप बनने वाली है ये रिवर्सिबल कैप होती है, आप इसे दोनों तरफ से पहन सकते हैं। बस याद रहे कि एंडिंग में जो धागा कट करेंगे वो उसी में ही वीव कर देंगे। तो इसी तरह से हम बनाते रहेंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशेट, और फिर हमारी दो इनकम्प्लीट हाफ सिंगल क्रोशेट ऐसे ही बनाते हुए हम इसे बढ़ाते हुए जाएंगे। देखिए बहुत आसान है लेकिन ये डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत होती है। हम आगे आपको इसी स्टिच से हम एक गर्ल्स टॉप भी बना के दिखाएंगे, टीनेजर गर्ल्स टॉप। तो इस तरह से देखिए पूरा ये यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और फिर से यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हम ये बढ़ाते हुए जाएंगे और हम अब पूरा 7 इंच कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा आएगा बनने के बाद। उसके बाद हम धीरे धीरे डिक्रीज़ करके टोपी को ऊपर की तरफ पूरा डॉम शेप दे देंगे। तो ये हो गया। ये देखिए हमने ये 7-7.5 इंच तक बना लिया। ये स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए इसका दोनों तरफ से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे इसका कम करते जाना है वो अब देखिए डायमीटर को। तो देखिए अभी तक हम बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाते थे। ये देखिए पहले तो हम वही एक बार सिंगल क्रोशेट और एक चेन लेंगे। अब बैक पोस्ट डबल क्रोशेट को छोड़ देंगे और नेक्स्ट जो हमारी दो इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशेट वाली लाइन है उसी को सिर्फ कंप्लीट करेंगे। जहाँ जहाँ बैक पोस्ट डबल क्रोशेट है उसको स्किप कर देंगे। इसलिए क्या होगा, जितने भी हमारे बैक पोस्ट डबल क्रोशेट की स्टिचेस थे वो एक साथ कम हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ ये जो रिबिंग रह जाएगी, जो कि हमारी ये 2 बार सिंगल क्रोशेट वाली लाइन जो होती है वही सिर्फ हम बना रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से ये कम हो जाएगी क्योंकि हमने बीच की एक एक स्टिच छोड़ दी है। तो इस लाइन के बाद मिलते हैं। ये लाइन हो गई। देखिए थोड़ा शेप और डायमीटर कम हो गया। अब नेक्स्ट रो में देखिए, ध्यान दीजिए, हमने नेक्स्ट में एक ये देखिए सबसे पहले हमें अगली रो पूरी करने के लिए हमारे पास एक फंदा है ऑलरेडी। इसको पहले स्लिप स्टिच कर लेते हैं अगली रो में जाने के लिए। ये हमने स्लिप स्टिच कर ली। इसके बाद नेक्स्ट में एक फंदा ग्रैब किया, 2, फिर एक बार 3 फंदे इकट्ठे 3 सिंगल क्रोशेट एक साथ कंप्लीट किए और एक चेन ले ली। फिर नेक्स्ट देखिए एक सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल क्रोशेट और फिर अगली
थर्ड सिंगल क्रोशेट। इस तरह से 3 सिंगल क्रोशेट का एक साथ क्लस्टर बनाया और फिर 2 को एक कर दिया। इसी तरह से ये स्टिच हमें कंप्लीट कर मतलब श्रिंक करनी है अपने डायमीटर को, कि 3 बार हम सिंगल क्रोशेट एक साथ बना रहे हैं, उनको कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे ये रह जाते हैं, उनको हम एक साथ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 2 3, अब लास्ट के 3 फंदे एक साथ बिने, 2 रह गए, उनको एक साथ बिना। तो इस तरह से ये श्रिंक हो जाएगी और डायमीटर इसका बहुत ही कम हो जाएगा। इस रो में हम पूरा ऐसे ही करते जाएंगे और ये डायमीटर नेक्स्ट रो जो होगी उसमें भी इसी तरह से 3-3 सिंगल क्रोशेट का क्लस्टर बनाएंगे, जिससे कि और डायमीटर कम हो जाएगा और हम इसमें यहाँ पे इसी तरह से पूरा ये डायमीटर कम करेंगे। तो देखिए, इस तरह से देख पा रहे होंगे आप, डायमीटर ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से देखिए हमने इस रो को कंप्लीट किया तो इस तरह से इतना डायमीटर रह गया। इसमें हमने 3 सिंगल क्रोशेट का क्लस्टर दिखाया। नेक्स्ट रो में भी हम वही करेंगे कि 1 2 3 सिंगल क्रोशेट एक साथ कंप्लीट, 2 फंदे, 2 को एक साथ कंप्लीट। इसी तरह से हमें ये करना है इस रो में भी। इस रो में भी जब हम ऐसे ही करेंगे तो देखिएगा डायमीटर बहुत ही कम रह जाएगा और उस डायमीटर को हम लेके सुई की मदद से बंद कर देंगे। ये देखिए, 3 सिंगल क्रोशेट लिए, एक साथ कंप्लीट किया, 2 फंदों को एक साथ किया। इस तरह से करना है, पूरा ये सर्किल ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। काफ़ी खूबसूरत सी रिव्स आती हैं दोनों साइड से, एक तरफ थोड़ी चौड़ी रहती है, एक तरफ थोड़ी पतली। तो ये देखिए कितना छोटा सा डायमीटर धीरे धीरे होता जा रहा है। हम इसे पूरा कम कर लेंगे। ये देखिए, इतना तक हमने कम कर लिया है, कितनी खूबसूरत सी फिनिशिंग आती है। अब लास्ट में देखिए होल बहुत छोटा सा रह गया, हम एक स्लिप नॉट लेंगे और थोड़ी सी ऊन को बड़ा करके हम कट कर लेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा जो किया है वो इसलिए किया जिससे हम जो भी छोटा सा भी होल रह गया है उसको हम बंद कर दें सुई की मदद से। तो ये हमने कट कर दिया अपना धागा। अब हम यहाँ पर नीडल ले रहे हैं, ये यार्न नीडल है, इसी में ही से हम कर रहे हैं। अब देखिए हर लास्ट की रो की हर स्टिच में धीरे धीरे हम इस तरह से ये यार्न नीडल को गुजारेंगे और जो भी होल वगैरह आपको दिख रहे हो उसे पूरा इस तरह से वीप कर देना है हमें। तो इस तरह से हमें लास्ट में कस के कर लिया, पूरे में वीप कर दिया, कस दिया और नीचे जाके नॉट लगा दी। नॉट लगा के हम थोड़ा सा बहुत छोटा सा धागा कट करेंगे और उसे भी हम इसी में ही वीप कर देंगे। देखिए वीप कर दिया, जिससे कि हमें लास्ट में दिखे ना। ये रिवर्सिबल कैप है, इसलिए ये स्टेप में हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें धागे को कतई भी दिखाना नहीं है। तो इसलिए हम इसी में ही वीप करके कटिंग करेंगे। ये देखिए, अब हम जब जरा सा खींच देंगे तो ये धागा यहाँ से गायब हो जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। ये देखिए, ऊपर से ऐसा दिख रहा है और अंदर से ये इस तरह का दिख रहा है। दोनों तरफ से रिविंग है, एक तरफ पतली रिब्स दिखती है और एक तरफ बड़ी बड़ी सी यानी चौड़ी सी दिखती है। अभी आपको फाइनल लुक देखेंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। ये देखिए इसका फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू।